तहसील में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए छावनी परिषद के अस्पताल में ऑक्सीजन लाइन डालने का काम शुरू कर दिया गया है। इंदौर की महू तहसील में कोरोना संक्रमण के लिए 40 बेड का कोविड सेंटर बनाया जाएगा। तहसील में शासकीय और निजी अस्पतालों में बेड पूरी तरह भर गए हैं। अब अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। छावनी परिषद भी अपने अस्पताल को संक्रमितों के उपचार के लिए तैयार कर रहा है। परिषद की सीईओ मनीषा जाट ने कहा कि पूर्व की तरह इस बार भी अस्पताल के एक भाग को कोविड सेंटर के रूप में तैयार किया जा रहा है और ऑक्सीजन लाइन डालने का काम भी शुरू कर दिया गया है। चिकित्सकों और नर्सों के साथ अन्य व्यवस्था के भी प्रयास किए जा रहे हैं। महू से अंजीत मोनू बाथम की रिपोर्ट। देखिए, अगर बात कर लूँ शहर सहित तहसील में बढ़ते आंकड़ों की, तो तमाम जितने भी मरीज हैं अब ये अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। उसी के साथ शहर का छावनी परिषद अस्पताल जो है एक नई सौगात अब शहरवासियों को देने जा रहा है। अगर मैं बात करूँ मध्य भारत अस्पताल या शहर के तमाम निजी अस्पतालों की, वहाँ कोई बेड की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब कैंटोनमेंट द्वारा जो है यहाँ पे नया अस्पताल कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट महू सीओ मैम से। मैम, किस तरह की व्यवस्था अस्पताल में की जा रही है? अभी कोविड का जो सीवियर क्राइसिस चल रहा है, बेड्स की व्यवस्था नहीं है अस्पतालों में, उसको देखते हुए कैंट बोर्ड हॉस्पिटल जो है वहाँ हम लोग कुछ इमरजेंसी के लिए बैकअप सुविधाएं बनाकर तैयार कर रहे हैं। आज से वहाँ पर ऑक्सीजन पाइपलाइन डालने का काम स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें पाथ इंडिया फाउंडेशन भी कैंट बोर्ड को सहयोग कर रहा है। बाकी कुछ सुविधाएं जो कैंट बोर्ड जुटा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की एडवांस व्यवस्था हम लोग करके रख रहे हैं। कुछ नर्सिंग स्टाफ जो अगर ये सुविधा शुरू की जाती है जिनकी आवश्यकता होगी, वो भी कैंट बोर्ड अपनी तरफ से, हमने कल कई लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं। लेकिन जो एक ये सुविधाएं तो हम अपनी तरफ से करेंगे, बट जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट है वो है वहाँ पर डॉक्टर्स का, ड्यूटी डॉक्टर्स का, ट्रेंड कोविड को हैंडल करने के लिए डॉक्टर्स का, वो कैंट बोर्ड के लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हमारी जो सैंक्शंस हैं वो आने में समय लगेगा। तो राज्य शासन अगर वो सुविधा हमारे लिए वहाँ पर कर दे और ऑक्सीजन के रेगुलर सप्लाई को प्रॉपर चैनलाइज करने की व्यवस्था कर दे, तो हम इमरजेंसी में अभी कुछ बेड्स के साथ वहाँ पर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हम अपनी तैयारी कंप्लीट रख रहे हैं कि अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे। कितने अभी टोटल बेड आप वहाँ पे लगा रहे हैं? उसी के साथ और आपको किस प्रकार की आप सहायता चाहते हैं राज्य शासन से, क्योंकि नर्स से मिलना आज की तारीख में बहुत दिक्कत आ रही है, उसकी तरफ से आपने भी कुछ आगे ऐसा प्रयास करा है? हमारी कोशिश है कि अगर बहुत जिस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो हम 30 से 40 बेड के लिए वहाँ पर व्यवस्था कर सकें शुरुआत में। और नर्सिंग स्टाफ तो अभी हम शुरुआत में कोशिश करेंगे कैंट बोर्ड अपनी तरफ से एंगेज करके लगाए, पर बेसिकली डॉक्टर्स जो है उसके लिए हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लगेगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक MBBS डॉक्टर हैं। तो इसके लिए डॉक्टर्स की व्यवस्था अगर वो करते हैं और रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिसिन का सप्लाई जो एक इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है, वो सुविधा अगर मिल जाती है उनकी तरफ से, तो डेफिनेटली 30 से 40 बेड के लिए हम लोग के प्रयास है शुरुआत में। तो देखिए, आपको बता दूं कि अब कैंट बोर्ड द्वारा जो है 30 से 40 बेड का एक कोविड सेंटर DP कैंट अस्पताल में बनाया जाएगा। उसके साथ शहर में देखने को ये भी मिल रहा है कि शहर के तमाम हॉस्पिटल के अंदर लोग जो है दरियों के ऊपर बैठे हैं कि हमारा नंबर पहले लगाया जाए। आज की अगर बात कर लूँ तो आज शहर के 2 निजी अस्पताल में ये स्थिति है कि लोग बाहर तक लाइन लगा के खड़े हैं कि हमें सबसे पहले हमारा नंबर आए। अब देखना यह है कि प्रशासन तो एक तरफ से अपनी पूरी व्यवस्था कर रहा है, छावनी परिषद भी मैदान में उतर आया है और जो सीओ मैम है मनीषा जाट, उनके द्वारा अब 40 बिस्तर की व्यवस्था DP कैंट अस्पताल में करवाई जा रही है। कैमरा पर्सन अंकित धनोलिया के साथ अंजीत मोनू बाथम, रेड TV, महू।